हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग चतुर्थ लहरी भगवत प्रेम यानी चतुर्थ लहरी प्रेम भक्ति। उसको अब हम आज पढ़ेंगे। उस पर पहला श्लोक है, इसकी व्याख्या मतलब उसकी डेफिनेशन दी जा रही कि भगवत प्रेम क्या चीज़ होती है। अथ प्रेम, अथ मतलब अब। तो भाव भक्ति का वर्णन पिछले लहरी में हो गया, अब प्रेम भक्ति के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ आज वेदवादी नहीं है बोलने के लिए, सो एनीवेज विल आई चैंट एंड अगेन अगेन आई विल चैंट एंड आई विल अगेन चैंट। ठीक है। सम्यक मृत्सृणत्वस्वान्तो ममत्वातिशयांकितः भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। यहाँ पर प्रेम का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया जा रहा है। किसी की परिभाषा करने के लिए, किसी भी वस्तु की को परिभाषित करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए उसका स्वरूप यानी आकृति प्रकृति और तटस्थ यानी कि उसके कार्य, उसके एक्शंस बताए जाते हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार बोलने का प्रयास करते हैं। सम्यक मसृण्यतस्वान्तो ममत्वातिशयांकितः भावः स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। अनुवाद देखते हैं। अनंतर प्रेम का वर्णन करते हैं। इसके बाद मतलब भाव भक्ति का वर्णन करने के बाद अब प्रेम का वर्णन करते हैं। भाव के ही अतिशय गाढ़ होने पर पंडित गण उसे प्रेम कहते हैं। तो ये तो पहले भी समझाया गया था कि भाव जब और गाढ़ हो जाता है, भाव भक्ति कर रहा है तो अब कुछ कुछ उसमें अभी दोष हैं, अनर्थ हैं, तो उस वजह से कुछ पूरी तरह से वो टाइट नहीं है, अगर से कहा जाए पूरी तरह से कंडेंस नहीं है। समझ रहे हैं ना बात। किसी चीज में थोड़ा सा पानी रहेगा तो कंडेंसेशन कुछ मतलब कंडेंस नहीं है कहा जाएगा ना उसको, तो वो पानी भी खत्म हो गया से कहना चाहिए। भाव के ही अतिशय गाढ़ होने पर पंडित गण उसे प्रेम कहते हैं। इसमें चित्त अतिशय स्निग्ध होता है एवं प्रचुर ममत्व श्री कृष्ण के प्रति होता है। देखिए पहला जो बात है ये इसके स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्रकृति आकृति क्या है भाई, कि भाव का ही यह अतिशय गाढ़ स्वरूप है। जैसे गन्ने का जूस और गुड़ में थोड़ा अंतर आ रहा है कि नहीं। गन्ने के जूस कोई खूब उबालते हैं तो उसका प्रगाढ़ रूप गुड़ के रूप में होता है। राधा रमन पर समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रज में तो बहुत चलता है, मतलब अब तो बंद हो गए, लेकिन बहुत गुड़ बनाया जाता था पहले। या मेरठ का कोई मेरठ में होता हो, मेरठ में भी होता है कोई भक्त वहाँ पे हो तो। सुंदरी माधुरी माता जी, आर यू फ्रॉम मेरठ? आई थिंक हाँ, यस। तो आप समझ गए मेरठ में बहुत गढ़ है मेरठ में गुड़ बनाने का, गुड़ का गढ़। तो अब ये गुड़ वाले एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जो गन्ने का जूस है उसी का कंडेंस रूप है गुड़। ठीक है, यही एग्जाम्पल दिया जाएगा आगे, तो समझ लीजिएगा इसको। तो आकृति प्रकृति होगी यानी स्वरूप लक्षण। प्रेम का स्वरूप है कि यह भाव का अतिशय गाढ़ स्वरूप है। इजी। अब प्रेम का कार्य क्या है, चित्त में अतिशय स्निग्धता। देखिए हम लोग ने भाव भक्ति के बारे में सुना था, चित्त रुचिभिस चित्त मासृणकृत। भगवत रुचियों के द्वारा वह चित्त को पिघला देता है, ये भाव के बारे में सुना था। तो कौन कौन सी रुचि थी? भगवत प्राप्ति की अभिलाषा, भगवान की अनुकूल अभिलाषा और भगवान की सौहार्द अभिलाषा। याद आ रहा है सबको? तो कठिन नहीं है। इन तीन अभिलाषाओं के द्वारा चित्त अत्यंत सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन सॉफ्टनेस में कुछ हार्डनेस रह गई होगी, तो इसलिए कह रहे हैं और सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट और सॉफ्ट का अनुभव किया है आपने? आप लोग के तौलिए होंगे तो जैसे गमछे हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और जब आप कौन सा, हम एक बार पास तौलिया है पानी को अब्जॉर्ब करता है जल्दी, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट का अंतर समझते हैं? जैसे हम लोग के गाल थोड़े से तो सॉफ्ट हों, लेकिन बच्चे के गाल और सॉफ्ट होते हैं। बच्चे की दाढ़ी तो होती नहीं है। मेरे गाल थोड़े सॉफ्ट है, लेकिन इसमें हल्का सा आपको हार्डनेस महसूस होगी। तो अब आई शुड नॉट से लाइक दिस बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो अब मैं जब बचपन में था तो दाढ़ी नहीं थी ना, तो गाल और सॉफ्ट थे ना। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट समझ रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो यहां बोल रहे हैं हृदय और सॉफ्ट हो जा रहा है। ये नहीं है कि भाव में हृदय हार्ड है, हार्ड नहीं है, लेकिन वहां सॉफ्ट है, लेकिन ये और सॉफ्ट हो जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि क्यों कैसे समझिए, जैसे
अब गन्ने का जूस कड़वा नहीं होता है, मीठा होता है, लेकिन गुड़ और मीठा होता है। तो आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, ये और मीठा का एग्जांपल आप समझ रहे हैं, और जितना कंडेंस किया जाएगा चीनी और मीठी होती। जैसे आप लोग पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे, खांड और चीनी, तो अगर आप हलवा बनाएंगे तो मान लीजिए चीनी लगेगी 1 किलो 1.5 किलो, तो खांड लगेगी 1 किलो 700 ग्राम। तो खांड जो है वो कम मीठा है और चीनी अधिक मीठा है, ये अर्थ है। समझ में आ गया, इजी बात है। तो ये कैसे हुआ, प्रेम और बढ़ गया। प्रेम, वही 3 चीजें, फिर भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा भी बढ़ गई, और भगवान का सौहार्द बढ़ गया भगवान के प्रति, और भगवान की अनुकूल में सेवा की इच्छा भी और बढ़ गई। तो इससे और स्निग्धता आ गई, स्निग्धता, चिकनापन, सॉफ्टनेस, एवं प्रचुर ममत्व श्री कृष्ण के प्रति होता है। प्रचुर ममत्व मतलब श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण का हूं, श्री कृष्ण मेरे। ममता दोनों तरह से होती है ना, ये व्यक्ति मेरा है, मैं उनका हूं। तो इस प्रकार की भावना भगवान श्री कृष्ण से हो जाती है। देखिए, ममत्व ही दासत्व का आधार है। ममता ही नहीं, वो मेरे स्वामी हैं, ये हो ही नहीं तो आप सेवा करोगे कैसे? किसी और के स्वामी हैं तो आप कैसे करोगे काम? सबको समझ में आ रहा है? इजी है ना। ममत्व होगा तो दासत्व होगा कि नहीं? यू मे अप्रिशिएट अ पर्सन बट यू नॉट नेसेसरली can't be a servant of a person unless you accept that he belong to him, he is my master, होता है ना। देखिए, इस जगत में हम लोग बोल जरूर देते हैं ये मेरे सब मास्टर हैं, ये है, लेकिन वास्तविक रूप से जब ममता महसूस होती है तब व्यक्ति सेवा करता है, वास्तविक रूप से सेवा तभी कर पाता है। आप देख लो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माताएं। माताओं की ममता अपने बच्चे से होती तो वो देखती नहीं, दिन रात लगी रहती सेवा में ना, ये बात है। तो ये 2 आपको तटस्थ लक्षण समझ में आ गए, चित्त की अत्यंत स्निग्धता और सॉफ्टनेस और ममता। अन्वय देखिएगा, सम्यक, सम्यक समझते हैं भली भांति, मसृणत स्व प्लस अंतः। मसृणत शब्द आपने भाव भक्ति की डेफिनेशन भी सुना था। चित्तम रुचिभिः चित्तमासृण्यकृत, तो मासृण्य, वही मासृण्य मसृणत, एक बात, मासृण्य मतलब सॉफ्ट कर देना, और मसृणत मतलब जो सॉफ्ट हो गया हो, वैसा स्व प्लस अंतः। स्व मतलब स्वांतः, मतलब अंदर वाला अंतःकरण, अपना अंतःकरण। इजी है? बहुत तेज गए क्या? बहुत तेज गए, मे बी टू एक्साइटेड। ओके, लेट मी स्लो डाउन। सम्यक समझ में आ गया? क्या सम्यक शब्द का अर्थ आपको सम्यक रूप से समझ में आ गया? दुंग विद्या माता जी, भोजन बहुत ज्यादा खा के आई हैं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सम्यक, सम्यक तो अब तक समझ में आ गया, कितनी बार सासा करके समझाया। सम्यक मीन्स वेरी नाइस, अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से मतलब कोई दोष नहीं। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है, भाव भक्ति में कुछ दोष रह जाता है, अभी सम्यक हुआ नहीं। सम्यक मतलब कोई दोष नहीं रह गया। तो प्रेम भक्ति में अब कोई दोष नहीं रह गया, इसीलिए आपने सुना था कि प्रेम भक्ति के स्तर पर व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता, इसलिए करें सम्यक। इज इट ऑल ओके? जैसे समझिए, ये चावल पकाया आप लोगों ने, कुकर में नहीं, ओपन में। अब समझ में आ रहा होगा आपको। देखना है चावल कैसे हो गया है, तो 95% हो गया है। कितने लोगों ने चावल को ओपन में बनाया है? हाथ रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, तब मेरी दृष्टांत आपको समझ में आएगा। एक आध 2 लोग हैं। आपको कुछ नहीं बनाता, खाना बनाते हैं आप? अच्छा, चलिए, कभी ना कभी बनाया, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। पूजा माता जी कुकर में बनाती हैं, बनाती ही नहीं है, तो आप समझ गए। वो आप देखेंगे कि चावल लग रहा है हो गया है, लेकिन अभी पूरा सॉफ्ट नहीं हुआ। अब तो समझ जाओ, अब तो समझ गए। कभी कभी चावल लगता है, आपको लगता है कि हो गया, और उबालेंगे तो फट जाएगा, लेकिन वो 95-96% रहता है। जब खाने बैठे तो कच्चा तो नहीं है, लेकिन अभी सम्यक रूप से नहीं पका है। दृष्टांत समझ में आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा रह गया, तो अब पूरा पका हुआ चावल एकदम मुंह में गप करके खा जाते हैं। तो उस सम्यक कहने का ही आशय है कि अब इस अवस्था में किसी भी प्रकार के अनर्थ के संस्कार, अपराध का संस्कार होने की संभावना नहीं है। इसलिए कोई इस जो प्रेम भक्ति को प्राप्त हो गया तो वह, उसका पतन हो ही नहीं सकता। ये सम्यक अर्थ है। क्लियर? अब देखिए, शब्द है मसृणता। मसृणता, देखिए इसको ऐसे तोड़िएगा, मसृणत स्व प्लस अंतः। अंतः मतलब अंतःकरण और स्व मतलब खुद का।
तो स्वांतः, स्वांतः मतलब अपना अंतःकरण, अपना हृदय अंदर जो है। और मसृणत शब्द हो गया मतलब द्रवित हुआ। हम लोगों ने क्या सुना था, रुचिभिस चित्तम मासृण्य कृत। भाव भक्ति रुचियों के द्वारा चित्त को पिघला देती है। तो एक होती है पिघला देता है, देता है होना चाहिए, और दूसरा है कि जो चित्त पिघल गया है, वो थोड़ा रूप है अलग, लेकिन मैं कहूं कि चित्त पिघल गया है और चित्त को पिघला देता है। तो पिघल शब्द तो कॉमन हुआ ना इसमें, मेल्ट, तो बस वही बात है। वो एक दूसरा रूप है उस शब्द का, मसृण मतलब पिघलाना, तो उसी का एक अलग रूप है मसृणत अर्थात द्रवित। जो चित्त यानी भली भांति द्रवित हुए चित्त वाला। ठीक है, एक बात फिर कह रहे हैं, ममत्व अतिशयांकित। ममत्व प्लस अतिशय प्लस अंकित। अंकित बोले तो इंप्रेशन। देखिए जैसे आप अपने मैं पेन तो नहीं बोलूंगा, आप लोगों के घर में क्या कहते हैं उसको, नेम प्लेट होती है, या गाड़ी के पीछे नेम प्लेट होती है, तो बहुत बार गाड़ी की तो पेंट से लिख देते हैं और बहुत बार उसको अंकित करते हैं। इंग्रेव्ड समझते हैं, इंग्रेव्ड। अंकित कहने का अर्थ ये है कि उसको आप मिटा नहीं सकते। हाँ जी, हाँ, मार्बल पे भी लिखते हैं, तो मार्बल पे जो लिख गया इसे कहते हैं पत्थर पे, पत्थर का अक्षर, पत्थर पे लकीर। हाँ ओके, टैटू, यस ठीक है, अगर टैटू समझ लीजिए। तो टैटू ऐसा नहीं कि आप नहा रहे हैं तो टैटू धुल गया समझे, बड़ा सुंदर शब्द है। अतिशय ममत्व अंकित। जो चित्त है उसमें भगवान, जो चित्त है वो किससे अंकित है, भगवान की प्रति अतिशय ममत्व से, ममता से अंकित है। चित्त में ममत्व भगवान के प्रति निरंतर बना रहता है। ये दूसरा इसका कार्य है। एवरीवन इज विद मी। ऑस्ट्रेलिया तक आवाज जा रही है श्यामजी माता जी, समझ में आ रहा है? ऑफिस से काम कर रही हैं ऑफिस से काम कर रही हैं तो भूल जाइए, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ठंडे दिमाग से। आप क्या सोच रही, इतना दिमाग लगा समझने में? समझिए समझिए, ऑफिस समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। तटस्थ लक्षण है, ये कार्य है भगवान के प्रेम का कि चित्त में ममत्व अंकित हो जाता है। अगर इसको ना समझ पा रहे तो जरा समझिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने भयभीत हो गए किसी घटना से कि अब वो भाव ही मन में लगातार बना हुआ है? अच्छा चलिए, ये भी नहीं समझ पाऊंगा। ममत्व का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सी माँ है यहां पर जो अपने बेटे को बेटा नहीं मानती हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई तो हाथ खड़ा करो भाई, कोई आत्मज्ञानी नहीं है यहां पर। रंजना माता जी, सुरभि आपकी बेटी है? आपकी है क्या? अब आप बताइए कि कभी आप, रंजना माता जी, कभी आप ये मान सकती हैं कि सुरभि माता जी आपकी बेटी नहीं है? तो अब समझ में आ गया, ममत्व अंकित हो गया। देखिए इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी हम लोग किसी को दोस्त मानते हैं, तो वहां भी ममता है ना कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन झगड़ा हो गया तो नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। कितने लोगों के संग ऐसा नहीं हुआ है? कभी कभी ना कभी तो वही होगा आपका। ये कहते हैं कौन सा शब्द बोलते हैं उसको, जिगरी यार। एक जिगरी यार होता है और एक और बोलते हैं वो लंगोटिया यार। इसका मतलब समझते हैं? लंगोटिया यार मतलब जो हम लंगोटी पहनते थे वो लंगोटी पहनते थे, बचपन का दोस्त, मतलब तब से दोस्ती आ रही। लेकिन वही जिगरी यार अब विपरीत भी चलने लग जाते हैं, तो वहां ममता समाप्त हो जाती। एटलीस्ट दोस्त नहीं मानते, दूसरी ममता हो जाती है कि ये मेरा दुश्मन है लेकिन वो जो ममता थी कि ये मेरा मित्र है, वो खत्म हो जाती है। अग्रीड? तो आप समझ रहे हैं कि इसी जगत में आप देखते हैं कि माँ का, पिताजी का अपने बेटे के प्रति, अपनी बेटी के प्रति ममता से चित्त अंकित रहता है, कि चित्त में बना ही रहता है मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा। सबको समझ में आ गया? ऐसे ही भगवान के प्रति चित्त अतिशय ममता से अंकित रहता है। मतलब अतिशय कहने का क्या मतलब है कि कृष्ण मेरे हैं, बस मैं श्री कृष्ण का हूं और मैं किसी का नहीं हूं। ये अतिशय का अर्थ हुआ। यहां पर हो सकता है कि ये मैं इसका भी हूं और उसका भी हूं, है ना, लेकिन यहां पे क्या अर्थ है? मैं हूं तो केवल श्री कृष्ण का हूं। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कुछ आपने गीता में सुना है? हिंट दूं? 15वां अध्याय में, अब तो आ गया होगा खट से, ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। समझा कि मेरे ही, अब आ गया क्लियर। यानी कि भगवान की तरफ से तो ममता है और एकदम अंकित है। भगवान तो जान रहे हैं कि जीव हमारा है,
और ममता भी है, इधर से नहीं है हमारी इधर से नहीं है। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो जानता है कि सारे नोट उसके हैं, अब मतलब इन दैट सेंस भले नोट धारण करने वाले माने कि ये हमारा है, लेकिन वो हमारा नहीं है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। तो अब समझ में आ गया कि दूसरा पॉइंट ममत्व प्लस अतिशय प्लस अंकिता, ठीक है। तो अत्यधिक ममता से चिन्हित, ममता का चिन्ह उसमें बना ही रहता है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी भगवत प्रेम के स्तर पर नहीं है, मतलब नहीं है वो तो पता ही है, लेकिन ये क्लियर हो रहा है कि अभी चित्त उस प्रकार से द्रवीभूत नहीं हुआ, एक, और दूसरा भगवान से ऐसे ममता भी नहीं। लेकिन मैं आपके लिए बहुत होप की बात बताऊंगा, अभी बहुत जबरदस्त बात है। देखिए, अपने ही के ग्रुप के किसी भक्त को भजन करने से अनुभव मिलता है तो अपने को भी डायरेक्ट होप मिलती है, अपार्ट फ्रॉम शास्त्र के अलावा अपने को सीधे होप मिलती है कि अपना भी चांस है। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे और उससे लिंक्ड है कि वो सोच रहे थे कि भाई इनअटेंटिव चैंटिंग करने में 2 घंटा लगता है ना, ध्यान पूर्वक ना करें तो भी 2 घंटा लगता है, और आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करें तो भी 2 घंटा लगता है। तो सालों साल उन्होंने कहा कि क्यों ना अच्छे से करने का प्रयास करूं, तो जो अच्छे से करते रहे, तो अब महाराज बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि आई हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। यानी चित्त में वह ममत्व, वो चित्त कुछ, अब मुझे महाराज के स्टेज के बारे में कुछ नहीं पता है, बट आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि चित्त में ममत्व का चिन्ह प्रकट होने लगता है। अब आप कहेंगे प्रकट होना क्यों लगता है? इस जगत में तो देख रहे कि पत्थर पे कुछ लिखा रहता, कुछ प्लेन पत्थर तो उस पर उकेरा जाता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वो ममत्व तो निरंतर रहता है, इसलिए कह रहे हैं कि चित्त अतिशय अंकित है ममत्व से। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान को वो जो ममता है, उस संबंध वो मतलब कार्व करना पड़ता है, क्योंकि भगवान से मेरा संबंध नित्य सिद्ध है, वो केवल प्रकट हो जाता है। ये कुछ लाइन समझ में आई आप लोगों को? ये थोड़ा सटल पॉइंट है। जैसे मान लीजिए किसी का भगवान के प्रति दास्य भाव है, तो भगवान दास्य भाव की सृष्टि नहीं कर रहे हैं, दास्य भाव प्रकट हो जा रहा है। इट इज देयर इन योर हार्ट, इट बिकम्स मैनिफेस्ट, और मैनिफेस्ट इस प्रकार से जैसे पत्थर पे लकीर, वो हिलने वाला नहीं है। दिस इज वेरी नाइस। अच्छा, एक और बात है, अभी मैंने पूछा कि कौन सी माँ कहेगी कि उसका बच्चा नहीं है, तो किसी ने उधर हाथ नहीं खड़ा किया। अच्छा, पिछले जन्म वाला, शैली माता जी फ्रॉम इंदौर, पिछले जन्म का बच्चे के बारे में कुछ सोच रही हैं आप? तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बार बार ममता शिफ्ट होती रहती है, लेकिन एक बार भगवान से ममत्व हो गया तो अब वो शिफ्ट नहीं हो सकता है। और प्रमाण देख लीजिए, चित्रकेतु महाराज भगवान से ममत्व प्राप्ति किए कि निशुद्ध भक्त बन गए। अब जब वह किसी कारणवश भगवत इच्छा से वृत्तासुर भी बन गए, उनकी ममता नहीं गई, तभी तो उस प्रकार से प्रार्थना कर रहे, अहम हरे ताव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास में भू, कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा दासानुदास के भाव में। सब जानते हैं इस बात को। तो ये बड़ी सुंदर बात है। प्रभुपाद इसको अन्यत्र समझाते हैं कि एक बार भगवान से संबंध स्थापित हो गया तो वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका प्रमाण कपिल देव सबने सुना था कि जिनका मैं पति हूँ, सुहृद हो, गुरु हो, ऐसा करके था ना, रागानु का भक्ति के बारे में बात हो रही, जिनका मुंह से संबंध स्थापित हो गया है उनको तो काल न हेती, काल रूपी जो चक्र है वह कभी नष्ट नहीं कर सकता। अब तो क्लियर हो रहा है ना कि ये ममता में जो आध्यात्मिक ममता है और जो भौतिक ममता, उसमें कितना अंतर आ गया। भौतिक ममता भी अंकित रहती है चित्त पर, लेकिन एक जन्म में, लेकिन फिर अगले जन्म का तो आप नहीं कह सकते ना। लेकिन क्या कह सकते हैं, होगा ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन आध्यात्मिक ममता कभी नष्ट नहीं होती है, एंड दिस इज वेरी गुड। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग ममत्व से रहित नहीं हो सकते। या तो भगवान से अपनी पहचान, भगवान के सेवक के रूप में पहचान करेंगे, या जगत में किसी स्वामी को पकड़ लेंगे और उससे ममता करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जब आ रही बात तो मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि इस जगत में आप किसी से भौतिक रूप से ममता करें भी तो वो उसका प्रतिदान कर भी कितना पाएगा। मान लो आपसे झगड़ा ना भी करे, प्रेम करे, तो प्रेम कर भी कितना पाएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। आप खुद सोच लो ना, आपसे कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करे तो आप बहुत प्रेम करके कितना कर पाओगे आप, हाउ मच यू कैन डू। ये ध्यान रखिएगा कि वैष्णव समाज में हम सब लोग साथ में आ रहे हैं ताकि हम सबकी ममता भगवान में बन जाए। हम कृष्ण के सेवक हैं तो आप भी कृष्ण के सेवक, इस तरह से ममता बनाते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं बनाते। इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों पता है?
क्योंकि आपके हृदय में डर बना रहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे छीन लिया जाएगा। यू नो इट, यू नो इट। नहीं झगड़ा हो तो भी काल के प्रभाव में दूर हो जाते हैं कि नहीं? अच्छा चलो ये बात बताइए, जीवन में ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और नहीं चाहते हुए भी आपसे दूर चला गया? किसी की मृत्यु हो जाती है, आपसे दूर चला जाता है। तो लेकिन भगवान दूर जा सकते हैं? अच्छा, भगवान दूर नहीं जा सकते, आप भगवान से दूर जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। यू कैन नेवर गो। कहीं जाएंगे तो आकाश साथ में रहेगा ना, आकाश प्रूफ तो कुछ है नहीं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर भगवान से ममता जागृत हो गई तो ये संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। तो सब बातों को मैं समझा रहा था इस तरह से कि ममता अतिशयंकता, मतलब अतिशय रूप से ममता अंकित रहती है। अच्छा, इसको दो तरह से कह सकते हैं ना, अतिशय ममत्व से अंकित रहती है या ममत्व से अतिशय अंकित रहती है। कैच कीजिए मैंने क्या कहा। ममता से अत्यधिक अंकित रहता है, यानी कि चित्त पर भगवान की ममता छाई रहती है। और दूसरा है कि अतिशय ममता, बहुत अधिक ममता चित्त पर छाई रहती है। अब हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, विचार कीजिएगा, शब्दों को आप विचार कीजिएगा। अतिशय ममता छाई रहती है और ममता बहुत ज्यादा छाई रहती है। इफेक्ट तो वही आ रहा है लेकिन थोड़ा अर्थ सूक्ष्म रूप से हल्का सा अलग है। हम जब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप विचार कर लेना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तटस्थ लक्षण हो गया, अब हम लोग स्वरूप लक्षण के बारे में बात करते हैं। सांद्र आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप वाला, और सांद्र मतलब कंडेंस्ड, यस, तो घनीभूत स्वरूप वाला। तो उसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप भाव भक्ति से ले लीजिएगा, भाव का ही घनीभूत स्वरूप है। अब प्रश्न है कि भाव का स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। ये सब श्लोक याद हो जाने चाहिए। ये शुद्ध स्वरूप वाला है, सॉरी शुद्ध सत्व स्वरूप वाला है, और प्रेम रूपी सूर्य का किरण के समान है। अब तो एकदम क्लियर हो गया। स्वरूपतः सूर्य की किरण और सूर्य में अंतर है नहीं, दोनों में तेज है और दोनों में प्रकाश है, हीट है और लाइट है, क्लियर है ना स्वरूप। लेकिन अब सूर्य की पहली किरण और सूर्य में अंतर नहीं आ रहा आपको? अगर सूर्य मतलब मान लीजिए आप वो पहले जमाने में आते थे ना, अभी भी आते हैं शायद, वो सोलर कुकर, तो सुबह सुबह रख करके चावल पकेगा आपका? कुछ समझ रहे हैं? सुबह की धूप से, सुबह की जो पहली धूप होती है मतलब रोशनी होती है, और दोपहर 10-12 बजे की धूप, अंतर नहीं देख रहे हैं? स्वरूप तो एक ही है ना, दोनों में तेज और प्रकाश है, लेकिन इंटेंसिटी में बहुत अंतर आ गया कि नहीं? तो स्वरूप क्या है इसका? सांद्र आत्मा तो बोल रहे हैं, घनीभूत स्वरूप वाला, लेकिन स्वरूप क्या है? शुद्ध सत्व स्वरूप वाला है। ये प्रेम सूर्य है, और भाव भक्ति क्या है? प्रेम रूपी सूर्य की प्रथम किरण है। आप लोग हैं क्लास में ना? कोई क्लास में ना हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। इसीलिए भाव भक्ति को अच्छे से समझना जरूरी था, तब आप प्रेम भक्ति को समझ पाएंगे। भाई जिसको यही ना पता हो कि शुगर केन का जूस क्या होता है, उसे कैसे समझाएंगे कि गुड़ जो है वो शुगर केन का कंडेंस रूप होता है? अब दृष्टांत में कुछ तो समझ में आना चाहिए ना। तो सूर्य की किरण और सूर्य का उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाह शुभानी माता जी, कुछ आ रहा है समझ में? आप बस रिएक्शन देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ बात नहीं, क्या मुश्किल हो रहा है भाई? सांद्र आत्मा को समझेंगे, कंडेंस्ड स्वरूप वाला है, लेकिन यहां ये नहीं बोल रहे कि स्वरूप क्या है। तो स्वरूप आगे से क्लियर हो रहा है, सहभाव, वह भाव ही, यानी कि जिस भाव का स्वरूप आप सुन चुके हो 1.3.1 ना, यही था ना 1.3.1, शुद्ध स्वरूप शुद्ध सत्व विशेषात्मा। अब और पूछूंगा, बताओ भाई भाव में जो शुद्ध सत्व कहा जा रहा है उसके आगे विशेष क्यों लगाया जा रहा है? वेदवादी बहुत उत्साहित हैं, पक्का बता देंगी, लेट्स सी। मुझे शुद्ध सत्व, क्योंकि उसमें समवित और आह्लादनी शक्ति। क्या चाहिए बेटा, सही बोला आपने। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। अभी मैं जब श्लोक को बोल रहा था तो विशेष पे ध्यान नहीं दे रहा था मैं, तो बार बार शुद्ध सत्व चलता। शुद्ध सत्व के 3 भाग बता सकती है कौन होते हैं? 3 भाग, 2 तो बता दिए, एक और बता दीजिए। संवित, ह्लादनी और संधिनी। तो संधिनी शक्ति जो है वह भगवान के धाम को प्रकाशित करने वाली, तो उसका भक्ति से संबंध नहीं है। तो ह्लादनी शक्ति और संवित शक्ति। संवित शक्ति क्या होती है?
माइक पे बताइए, पूरा जगत जाने की आप जानती हैं, बोलिए। जिससे भगवान अपने आप को जानते हैं और दूसरों को भी अपने बारे में अवेयर करवाते अवेयर हैं। कराते, अनुभव कराते। सम विद, विद मतलब जानना, और सम मतलब सम्यक, फिर सम्यक। और ह्लादिनी मतलब आह्लादनी शक्ति जो भगवान को और आनंद भक्तों को देती सुख है, देती भक्त है। को आनंद देती है। क्लियर हो गया? तो इसी का विश्वरूप वाली है, स्वरूप वाला ये भाव होता है। याद आ गया? तो अब प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या होगा बताइए, आगे बताइए। भाव भक्ति का स्वरूप है ह्लादिनी और संवित शक्ति का प्राकट्य या उसकी उसकी वृत्ति। तो प्रेम भक्ति का स्वरूप क्या होगा? अरे माइक पे बोलिए। आह्लादनी शक्ति और संवित। संवित। इतनी इजी बात है, क्या समझ में मुश्किल आ रहा है? सेम होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और क्या इसमें क्या मुश्किल है भाई? अरे सूर्य की किरण जो है, वो जो उसका धर्म है वो क्या है? प्रकाश और तेज। प्रकाश और तेज को ऐसे मतलब क्वालिफाई कर लीजिए कि संवित तो ह्लादिनी। भाई सूर्य की किरण में दो ही होते हैं कि तीन अंश भी होते हैं? दो अंश होते हैं, प्रकाश और तेज। तेज मतलब हीट। इज इट ऑल ओके? हाँ, पतला कड़ा तो बोल रहा हूं। तो अब जो भाव है वह ह्लादिनी और संवित शक्ति का से स्वरूप से युक्त है, उससे मतलब उसकी वृत्ति है। तो प्रेम भक्ति भी ह्लादिनी शक्ति और स्वरूप शक्ति, संवित शक्ति से के ही स्वरूप वाली होगी, उसकी वृत्ति है, बस इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। आप माइक लीजिए। खांड और चीनी में क्या भेद है बता दीजिए आप। खांड दोनों कहाँ ही से शुगर, आता? खांड दोनों कहाँ से आता? दोनों देखो, शुगर केन से आ रहे हैं। अरे क्या बात, कुछ नहीं बता पाती हैं। गुड़ से। खांड आता है ऑरेंज से, पता नहीं है आपको? इतना वरुण तो क्या है ये, माता जी लोग को पता ही नहीं रहता कुछ। अब तो समझ गए। खांड भी आता है शुगर केन से, और शुगर भी आती है शुगर केन, तो ऐसी है। तो दोनों में एक ही बात हुई ना? एक ही बात हुई ना? नहीं अभी, हाँ फिर ना। खांड मीठा कम और शुगर थोड़ा ज्यादा, यही तो शुगर समझा रहे हैं प्रोसेस्ड है, बस। खांड प्रोसेस्ड तो एक प्रोसेस के द्वारा और कंडेंस हुई ना, तो प्रोसेस है वही। भाव भक्ति से प्रेम भक्ति, प्रेम से मांस ने, ये सब है। क्यों वरुण प्रभु को समझ में आ रहा है? नहीं प्रभु जी, वो भी देख रहा हूँ, अचार की फाइल देख रहा हूँ। उसके बाद प्रेम पे विचार करेंगे। पहले अचार, फिर इधर विचार। थोड़ा आचार और प्रचार होना चाहिए ना, विचार होना चाहिए ना। आप बोला करिए हम आचार डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आचरण करके दिखाए। एनीवेज, मुझे आ गया। थैंक यू। चलो, एक बच्चे को समझ में आ गया। तुंगे विद्या माता जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि इसको एवरीवन ने पोस्ट कीजिए कि सबको आपको आ गया है, ताकि बाकी लोग सोचे इसको आ गया, हमें क्यों नहीं आ रहा है। क्लास के बाद पूछता हूँ मैं, अभी पूछता हूँ क्लास के बाद, कहाँ बचेंगे आप लोग। तो सांद्रात्मा घनीभूत स्वरूप वाला स्वभाव एव, वह भाव ही। अब समझ में आ गया? किसी प्रेम जो है कोई और वस्तु नहीं है, वही भाव ही बुधई प्रेमा निगत्य, प्रेमा नहीं प्रेम होना चाहिए, प्रेम निगत्य, विद्वान भक्तों द्वारा प्रेम कहा गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाव दालमोट है और प्रेम जो है वो मिठाई है, नहीं, दे आर नॉट डिफरेंट, बट इंटेंसिटी के भेद है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया, ये तो क्लियर हुआ। अब श्लोक को देखते हैं, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टीका है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चलिए अभी परेशान नहीं करेंगे, अभी अब आगे परेशान करते हैं, अभी रुक जाइए, पहले इतना समझ लेते हैं। सम्यक मसृणतः स्व अंतः, सम्यक रूप से पिघला द्रवीभूत हुआ अंतःकरण वाला। एक, ममत्व अतिशयांकितः, अत्यधिक ममता के गुण से अंकित। ये चित्त का ही लक्षण है, चित्त में भी इस प्रकार की ममता है। स्वभाव एवं सांद्र आत्मा, वही भाव जिसका वर्णन भी हो चुका है, वही भाव, कोई और नहीं, वही भाव जब सांद्र स्वरूप वाला हो जाता है, अर्थात और कंडेंस्ड हो जाता है, तो बुधई प्रेमान्य गुद्धते, प्रेमा ही था, मैं गलत बोल गया, प्रेम नहीं था, प्रेमा ही था। बुद्धू ने, बुद्धिमान लोगों के द्वारा जो शास्त्र को जानते हैं, भक्ति शास्त्र को जानते, उनको वह उसको प्रेम कहते हैं। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? क्या परेशानी हो रही है? समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया?
हैं? फिर से शब्द देखिए, सम्यक मतलब अच्छा, और मत्सृणतः दिख रहा है आपको, मत्सृणतः मतलब पिघला हुआ, स्व अंतः मतलब अपना अंतःकरण अंदर वाला। तो पहला लक्षण प्रेम का है कि चित्त और अधिक पिघल जाएगा, बढ़िया से पिघल जाएगा। अब और पिघलाने की जरूरत उस दृष्टि से नहीं है, और पिघलाने की जरूरत उस दृष्टि से नहीं है कि कुछ दोष बाकी रह गया है। पिघलेगा तो और भी है, प्रेम के बाद भी और हायर स्टेजेस है प्रेम की, तो और पिघलेगा वो, लेकिन उस दृष्टि से नहीं पिघलेगा कि अब कुछ दोष रह गया है। भाव भक्ति में कुछ अपराध का संस्कार रह जाता है, समझ रहे हैं बात? तो पिघला और वो संस्कार भी समाप्त, इट इज 100% प्योर, फाइन। ऐसा। और दूसरा अंतःकरण का क्या गुण है भाव स्तर पर? ममता, ममत्व अतिशयांकित। ममता, चित्त में भगवान के प्रति अतिशय ममता अंकित ही रहती है कि मैं, मेरा भगवान से भाव है। जैसे आपने सुना था स्थायी भाव, वही चीज़ और अंकित हो जाती है। स एव भावा, वही भाव सांद्र स्वरूप वाला जब हो जाता है, सांद्र मतलब कंडेंस स्वरूप वाला जब होता है, तो उसको बुधय मतलब बुद्धिमान लोगों के द्वारा प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर आपने मेहनत करनी है, अगर आपको समझना है, तो इतनी मेहनत करनी होगी कि जो मैंने पढ़ाया वो दोबारा से पढ़िए। देखिए होता क्या है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बार हेलीकॉप्टर ड्रॉप होता है, आप क्लास में बीच में आ गए, इट्स फाइन। जो आप 10 साढ़े 10 की क्लास में 11 बजे तक आ रहे हैं, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अब बीच में बात आधी समझ में आ रही, नहीं आ रही, कुछ जो काम करके आ रहे थे वो भी मन में टंगा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ बात छूट जाएगी ना, एक्सेप्टेड, इट्स ओके। लेकिन अब दोबारा पढ़ेंगे तो आप अपनी बुद्धि को फिर से लगाएंगे, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन सेक। देखिए मेरा बड़ा फायदा हो रहा है, मैं पहले बहुत दिमाग लगा आता हूँ, अन्वय भी करता हूँ, तो अब उसके बाद आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, तो मेरा कितना मन में छप जाता होगा। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, बस टीचर नहीं हो गए, मैं भी आप लोग साथ ही पढ़ रहा हूँ। अब आपको मेरे साथ कैच करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए ये आसान है कि ना तो आपको अन्वय करना है, ना दिमाग लगाना है किस अर्थ क्या, वैसा अर्थ क्या है, आपको समझा दिया जा रहा है। बट एक बार दोबारा पढ़ना आपका कर्तव्य है ही, एटलीस्ट एक बार पढ़ना। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो आई एम सॉरी बट यू आर नॉट सिंसियर, आई एम सॉरी। बट किसी विद्या को पढ़ना होता है तो पता है विद्यार्थी के 4 लक्षण क्या होते हैं, जानवरों से लिए गए हैं। किसी को पता है वो श्लोक? नहीं पता है तो बताते हैं आपको। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, और काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। कौवे को पानी कुछ तो चाहिए था, हाँ पानी पीना था, एक घड़े में तो पानी नीचे था, अब बार बार प्रयास करे तो उसकी तो गर्दन छोटी होती है तो पानी ना मिले, तो फिर उसने एक पत्थर डालना शुरू किया तो पानी धीरे धीरे ऊपर आया और फिर वो पिया। इसे कहते हैं काक चेष्टा, है ना। 3 थे और भी कुछ था क्या? श्वान निद्रा, नहीं श्वान निद्रा हो गया ना, श्वान, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। हाँ, विद्यार्थी नाम ऐसे कुछ है, हाँ ये 5 लक्षण तो 3 ही गिने ऐसे बोलते रहे 5, 3 तो याद आ रहे। बकुले जैसा ध्यान कर, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। देखिए बकुला एक टांग पे खड़ा रहता है और जैसे कोई मछली आई खट से पकड़ लेता है। तो अगर विद्या की कोई बात बताई जा रही तो ये नहीं, हाँ क्या कहें आप, हाँ 6 बार बताइए। एक बात हमको बोल रहे हैं, प्रभु जी यूट्यूब पे आप जो वाइट थंबनेल डालते हैं उसमें डेट भी लिख दीजिए और क्लास का टाइम भी लिख दीजिए। हमने कहा आप भी कुछ प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे अपनी तरफ से? इनको ये भी याद नहीं रह रहा कौन सी क्लास में कब हुई, ये टू मच। हमने कहा चलो डेट लिख दे रहा हूँ, आप टाइम भी लिख दूँ, और क्या आपको पका के दिया जाए। हमको इसलिए गुस्सा आता है कि इस मेहनत में कितना मजा है। आप पढ़िए तो सही, हमको इतना आनंद आया था, वो जस्ट आप देखना अभी टीका पढ़ते हैं मजा आ जाएगा, मजा आ गया था, तो मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए तो अब देखना कितना मजा आता है। हाँ अल्पाहारी बताइए, किसकी समान अल्पाहारी? हम पता नहीं, चलिए छोड़िए। दुर्गम संगमनी, 3 तो गुण बना लीजिए, पूरे 5 ना है, कम से कम 3 तो रख लीजिए। अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी, पंच लक्षणम। तो घर कौन त्याग रहा है? घर में सुनो बैठ करके, अल्पाहार नहीं, कोई बात नहीं, प्रसाद पाके आ जाओ, वो कोई बात नहीं, कम से कम 3 तो रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव भक्ति का वर्णन करने के पश्चात प्रेम भक्ति को कहते हैं।
सम्यक इति श्लोक के द्वारा भाव सघन आनंद स्वरूप होने पर प्रेम नामक नाम धारण करता है, यह प्रेम का स्वरूप लक्षण है। समझ आ गई है? वही स्वरूप लक्षण कैसे हो गया भाई? आपको समझाया ना मैंने कि भाव भक्ति का स्वरूप क्या है? वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है। अब वही भाव और गाढ़ा हो गया तो आपको स्वरूप का बोध हो गया कि नहीं हो गया? कि भाई प्रेम भक्ति भी शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप वाली है। उसमें सांद्र और जोड़ लीजिए, शुद्ध सत्व विशेष सांद्रात्मा, ऐसे कह लीजिए। आप समझ में आ रहा है? शुद्ध सत्व विशेष सांद्रात्मा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मैं पूछा, महाराज ये क्या है? मतलब भाव भक्ति भी शुद्ध, मैं जबरदस्ती मन में क्वेश्चन आ रहा था कि भाव भक्ति शुद्ध सत्व रूप वाली नहीं है क्या? क्या पता नहीं कहाँ से उसे अजीब सा प्रश्न आ रहा। फिर मैं विचार किया श्लोक पे, तो फिर मैंने अरे नहीं महाराज गलत बोल गया। महाराज हंसने लगे, अरे ध्यान से पढ़े नहीं तू। भाव भक्ति भी शुद्ध सत्व स्वरूप वाली है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे डेफिनेशन, तो क्या होगा? शुद्ध सत्व विशेष सांद्रात्मा, उसी का कंडेंस स्वरूप है। तो वो क्या स्वरूप लक्षण? ठीक है। अच्छा, सम्यक मसृणतः स्वांत और ममत्वातिशयंकिता, ये दो विशेषण प्रेम के तटस्थ लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि तटस्थ लक्षण क्या क्या अर्थ होता है बताइए? चलिए, बहुत चुप हो रहे हैं ये लोग ऐसे सुधरेंगे नहीं। रखिए अनम्यूट करा जाए तो भी लोग मानेंगे, है ना? बहुत चुप रह लिए, रुक जाइए, बहुत चुप रह लिए। ना 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 ना, रुक जाइए भी, कहाँ छोड़। हाँ, तो ये बताइए श्यामजू देवी माता जी, ये तटस्थ लक्षण क्या होता है? और ऐसे समझाइए कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत चुप रह ली, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। आप लोग को आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही। आप लोग को आ रही है? एक मिनट रुक जाइए, अभी नहीं आएगी, अभी अब आएगी शायद। बोलिए जरा। हाय कृष्णा प्रभु हाँ, जी। आ रही है। ये तटस्थ लक्षण क्या होता है? हम प्रेम का तटस्थ लक्षण नहीं पूछ रहे हैं। तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण एज इन जनरली तटस्थ लक्षण। हाँ हाँ, जो प्रभु जी तटस्थ तो वो होता है कि जो हम या तो ठाकुर जी को की बस तरफ बस बढ़ बस सकते बस समझ गया मैं। इसीलिए तो बुलवा रहा हूँ आपसे। तटस्थ लक्षण पूछ रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीव तटस्थ से क्या मतलब है, तट पे स्थित नहीं बोल रहा हूँ। तटस्थ लक्षण क्या होता है? आप क्या काम करती हैं? महरी हैं आप? हम थोड़ा डांट लेने दीजिए, थोड़ा हमको भड़ास निकाल लेने दीजिए। महरी का काम करती हैं? बर्तन मांजती हैं आप? नो प्रभु जी। बर्तन नहीं मांजती हैं? करके बर्तन नहीं मांजती हैं? हाँ, धोती हूँ प्रभु जी। मैं भी बर्तन मांज के आया अभी। तो बर्तन मांजती हैं और कुछ लीगल डिपार्टमेंट में काम करती हैं। तो ये आपका स्वरूप लक्षण है। एक मिनट रुक जाइए। अगर ये स्वरूप लक्षण है तो माता जी को देख करके कितने लोग मान सकते, को पता चल जाता है कि ये लीगल डिपार्टमेंट में काम करती हैं? अगर कोई देख रहा है माता जी को, देख भी रहे हो तो मुझे नहीं पता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सत्य प्रकाश प्रभु नेवी में काम करते थे, तो देख के मालूम चल जाता है। हमें तो लगता है ये बिजनेसमैन है, थोड़े मोटे ताजे से। नॉट, हमें लगता है आपकी हार्डवेयर की शॉप है। तो आप देख रहे हैं कि देख करके आप तटस्थ लक्षण नहीं मालूम कर सकते। इज इट ओके? जब वो व्यक्ति कार्य करता है तब होगा। अग्रीड? तो आप लीगल डिपार्टमेंट में कुछ काम करती हैं, जॉब करती हैं, जो भी है, तो वह आपका तटस्थ लक्षण है। आप खाना बनाती हैं, वह भी है तटस्थ लक्षण है। मंदिर में सेवा करती हैं, वह भी तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण मतलब कार्य। ठीक है, अब आप म्यूट कर दीजिए। तो अब किसको पकड़े? इनको पकड़ लेते हैं, बहुत देर से दूर बैठे हुए हैं। तो अब प्रेम ने क्या कार्य किया? प्रेम ने, ये तो आप समझ रहे हैं कि भक्ति का लक्षण चित्त का निर्माण करना। तो जब प्रेम उत्पन्न हो गया तो प्रेम ने क्या दो कार्य किए? दो में से एक बता देंगे तो 100% नंबर। चित्त जो भाव भक्ति में मसृण शुरू हो रहा था वो पूरी तरह से मसृण हो गया। आप संस्कृत मत बोलिए, जो आपको समझ में है वो बोलिए। चित्त जो भाव भक्ति में पिघलना शुरू हुआ था वो पूरी तरह से पिघल गया इस प्रेम भक्ति में। वेरी गुड। पिघलना शुरू हुआ था या पिघल गया था? भाव भक्ति में भी हाँ कह सकते हैं पिघलना शुरू हुआ था, ठीक है। बोल तो पिघल भी गया था, ये भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिघलने में रह गया, लेकिन फिर भी और पिघल के कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा कार्य क्या है प्रेम का? लिखा हुआ सामने पढ़ के तो बोलो। क्या ओपन बुक एग्जाम ले रहा हूं तब फेल हो रहा है? अरे आपने तो कहा था कि 50% उत्तर दे देंगे तो 100% नंबर।
तो इसलिए दूसरा सीखना ही नहीं है भैया। वाह 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 वाह, जय वाह। अब मुझे केवल आईआईटी में क्लास देनी चाहिए, सब लड़के वहां पर अच्छे होते, एक बार में सब समझ लेते ये नहीं समझेंगे, अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग को समझ में आता था। मदन मोहन प्रभु कह रहे हैं ठीक है, ममत्व अतिशय अंकित। हाँ तो बोलिए इसका मतलब क्या है, बोलिए बोलिए। वेदवादिनी एक दिन कह रही थी, प्रभु जी आप क्लास दे लीजिए, हम लोग 8 बजे से क्लास करते थे ना, तो कहते प्रभु जी वो आप क्लास कर लीजिए, मैं एक ईयरफोन लगा करके सब्जी खरीद लूंगी इतनी हंसी आ रही थी यार, दोनों कान, रुक जाओ पहले मजाक बना ले यार, दोनों कान आंख लगाकर समझ नहीं आ रहा है, और आप आंख हटा करके और एक कान एक कान समझ लेंगे नहीं, बात ये नहीं कि आपको एक दिन के लिए जाना था, बात ये है कि आप कितने लोग ये बताइए कि ये इस क्लास को आप सब्जी खरीदते हुए समझ लेंगे, वो भी एक कान से सुनते हुए। दूसरे से अरे भाई भिंडी कैसे दी भिंडी, हाँ ममत तो इधर से मैं बोल रहा हूं इसीलिए हम 10:30 कर दिया, हमारे लिए बड़ा कठिनाई है सब्जी वब्जी लाना, सुबह लाना पड़ता है कभी कभी, तो वो नहीं हो पाता जब दोनों आंख और दोनों कान लगा रहे हैं और मैं अपना वाणी लगा रहा हूं, तब समझ में आ रहा है ना कुछ कुछ बात। अतिशय ममता से चिन्हित हो जाता है कि कृष्ण मेरे हैं कृष्ण, ये 2 विशेषण प्रेम के तटस्थ लक्षण है। अब आप ये देखिए कि जो मैं बोल रहा था वही तो लिखा था यहां पे कुछ नई बात लिखी है, लेकिन अब आप ये देखिए कि उसको पढ़ा तो कुछ और बात समझे कि नहीं समझे। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, और अब हम तो सांख्य लगा देते हैं। पहले चित्त आपका कुछ ग्रहण करता है कि इधर से कुछ आवाज आ रही है, फिर उस आवाज को आपकी बुद्धि निर्णय करती है बोल क्या रहे हैं, है ना। अगर चित्त ने ग्रहण ही नहीं किया तो बुद्धि के पास प्रोसेस करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, ये भी स्वीकार है कि नहीं। तो मुझे पता है कि चित्त भी इधर उधर जा रहा है, कुछ मान लीजिए आप कुछ और काम कर रहे हैं, कुछ कोई और भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेज हैं, एक फोन ऐसे लगा के रखेंगे बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट की तरह, दूसरे फोन से कुछ 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 करते रहते हैं। तो ऐसे में चित्त भी नहीं पकड़ेगा तो बुद्धि प्रोसेस क्या करेगी। आपके पास कुछ दूध आया ही नहीं तो क्या फाड़ेंगे, क्या पनीर बनाएंगे, कुछ करेंगे, है ही नहीं, चित्त तो लगाना पड़ेगा ना आपको। इसीलिए बोल रहा हूं कि आंख से देखिए, कान से सुनिए, तब बात, और उसके बाद प्रोसेस करना शुरू कीजिए कि लिखा क्या है। इसलिए बहुत आराम से जा रहा हूं, बहुत आराम से जा रहा हूं। हम एक और पढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, या रुक जाते हैं, हम रुक जाते हैं। अब आप लोग का कर्तव्य है कि आप इसको पढ़िए, आगे की टीका भी पढ़िए ताकि और रियलाइज कर सकें। बहुत बहुत आराम से जा रहा हूँ। कुछ प्रश्न है किसी का तो। अत्यधिक ममता पिघला देता है और पिघल गया, दोनों में पिघल गया नहीं समझ में आ रहा है। देखिए बात समझिए, इन्हें सही कहा कि भाव भक्ति के स्तर पर चित्त पिघलता हुआ अनुभव होता है। शब्द था कि रुचियों के द्वारा चित्त को पिघला देता है। सो वी कांट रियली से कि पिघला नहीं है, लेकिन एक बात है कि कुछ उसमें अपराध का संस्कार रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाव में पिघला नहीं है, लेकिन कुछ अपराध का संस्कार रहता है, ये भी पढ़ा था। तो उसकी वजह से ही व्यक्ति वापस कुछ गलती कर सकता है और वापस भाव से अभाव को प्राप्त हो सकता है। ऐसे कुछ केस बने, ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो वो अपराध का संस्कार भी नष्ट हो गया, इस अर्थ में कह रहे हैं कि पूरी तरह पिघल गया है। अब बाकी तो जब हम लोग उस पर पहुंचेंगे तो समझ पाएंगे, बट वी कैनॉट, मैं इस पर चुप होकर अभी कहेंगे उस समय पिघलना शुरू होता है कि पिघल जाता है। पिघल तो जाता ही है। मैं उस पर फिर तरह देख लूंगा क्या क्या अर्थ है। हम भी मान सकते हैं, अभी मैं समझ रहा हूं कि पिघल गया है भाव भक्ति के स्तर पर। दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। अब उस पर विचार करूंगा कि पिघलना शुरू होता है कि पिघल गया है। जो शब्द है वो है रुचि भी चित्त मासन्न कृत। तो इसका अर्थ यह है कि रुचियों के द्वारा वह चित्त को पिघला देता है। तो मुझे काले कृष्ण प्रभु की बात ज़्यादा समझ में आ रही है कि इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ड की भाव भक्ति से चित्त पिघलना शुरू हो जाता है। सो दैट आई एक्सेप्ट योर वर्जन, आई थिंक मोर अबाउट इट, रिवाइज इट। लेकिन प्रेम भक्ति के स्तर पर तो बड़ा वो लोग क्या एक्सेप्ट हिज वर्ड्स। यहां पर शब्द है, फिर से देखा जाए शब्द बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इन्होंने बात बोल दी, वेरी गुड। देखिए श्लोक में आप देखेंगे मसृणतः, यानी कि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है कि चित्त पिघल गया है, और वहां था कि मसृण्यकृत पिघला देता है।
तो आपकी बात सही है कि पिघलना वहां से शुरू हो जाता है भाव भक्ति से, और यहां पर वो पिघल गया है। दैट आई शुड एक्सेप्ट। मैं अभी तक तो मैं यही स्वीकार कर रहा हूँ। अडल बाकी मैं महाराज से पूछूंगा इसके बारे में क्या अंतर है, और कुछ पूछ सकता हूँ। ये हम कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहे आज, पता नहीं क्यों। मेरी गलती है, हम ठीक से समझा नहीं रहे हैं ना। इतना इजी है, अगर आप ये अफर्मेशन मन में देते रहेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कि आपका मन दे रहा है, तो ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। तो अब जितना पढ़ाया गया है उसको दोबारा से पढ़िए तो बात समझ में आ जाएगा। अतिशय ममता और ममता बहुत वाला समझा दीजिए एक बार। चलिए कुछ नहीं, दो बात ना लीजिए, ना कंफ्यूज हो जाए, सिंपल समझ लीजिए। अतिशय ममत्व से चित्त अंकित रहता है, बस इतनी बात समझ लीजिए। दूसरा वाला नहीं समझ आ रहा, ये वाला समझ में आ रहा है। अतिशय ममता से चित्त अंकित रहता है, इजी है ना। जो नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए, तो समझ में आ रहा होगा। और कुछ बोल रहे हैं क्या? चित्त को और पिघला दिया, और कुछ नहीं। लो मेरे ख्याल से कोई कमेंट तो है नहीं किसी का। कोई प्रश्न किसी भक्त का हो अभी तक तो आप पूछ लें। गंगा के किनारे हैं, गंगा में भी जा सकते हैं, भूमि पर भी रह सकते हैं। अरे भैया, ये जीवात्मा को ये वर्णन नहीं पूछ रहे हैं कि जीवात्मा तटस्थ शक्ति किस प्रकार से है। कुछ समझ रहे हैं बात? इसका मतलब है कि जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है उधर नहीं सोच रहे हैं, जो सुना हुआ है बस वही रिपीट कर दे रहे हैं। क्लास में, इसलिए मैंने पूछा ना क्लास में है कि नहीं है। मैं अभी आपको 7वां अध्याय भगवद गीता का नहीं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ जीवा क्या बोल रहे, अपरे मतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव येदम धारित जगत। वो तटस्थ लक्षण नहीं है। तटस्थ लक्षण नहीं वहां बोला जाता है, वहां बोलते हैं जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, तट पर स्थित। लेकिन तटस्थ लक्षण बोला जाता है मतलब कार्य। आप कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को सिखाते ना, बोलो बेटा पापा पापा ऐसा करके एक शब्द सीखने में इतना दिक्कत, बहुत नाइंसाफी भाई, इतना तो नहीं होना चाहिए। ओके, तो कोई और मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं है। कोई प्रश्न किसी का है? एक। कोई प्रश्न किसी का है? दो। कोई प्रश्न किसी का है? तीन। नहीं है। एक प्रश्न है, क्लास अब 10:30 से होगी क्या, या बस आज के लिए चेंज था? देखिए, हमें 10:30 ही करना पड़ जाएगा, क्योंकि हम फालतू में वेदवादी पे गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि सुबह सुबह इतना मेरे को बहुत सारे काम होते हैं। चैंटिंग है, विग्रह की सेवा ऑलमोस्ट 1 आवर है, फिर मेरा 1 घंटे का योगा होता है, और उसके बिना भी मेरे को बहुत थकान लगती है। एंड देन आई एम नॉट हैप्पी। और यहाँ पे 10:30 पे क्लास करने में हमें कोई कठिनाई नहीं हो रही। प्लस एक और एक दिक्कत थी कि मैं 9 बजे प्रसाद पा रहा था, उसके बाद तुरंत सो जा रहा था। वो बहुत ख़राब चीज़ है, वो आपकी जठराग्नि को डाउन कर देती है। अब हमारा 9 बजे प्रसाद में हो चुका है, नाउ इट इज 2 आवर्स 2.5 आवर्स, नाउ आई कैन टेक रेस्ट और व्हाटएवर लाइक दैट। और कभी कभी से मैं रात में देर हो गई थी, कल थोड़ा जप अप कर रहे थे तो थोड़ा देर में उठा तो फिर एकदम ही प्रेशर बन जाता है। मैं भगवान की आरती है नहीं कि 7 बार करना है 3 बार करके ये नहीं करना, जल्दी करो जल्दी करो, ये सब काम नहीं करना है। भगवान जी कहेंगे इतने जन्मों के बाद कर रहा है, उसमें भी 7 का 3 कर रहा है तू तो ये ठीक नहीं है। आज मैं प्रोग्रामिंग थी मेरी, मुझे पता था, मैं अनाउंस कर दिया कि 10:30 क्लास करना है, फिर भी खिचड़ी तो बना दी है, खीरा छोड़ जल्दी करना। अरे अरे, फिर मान को बोलना पड़ा, नहीं आज जल्दी नहीं कर, तू खीरा काट दे भाई। दिस इज हाउ इज देयर। सो आई डोंट वांट टू बी इन एंजाइटी सर्विंग कृष्णा इन दैट सेंस कि सब है ना व्यग्र भाव में भजन नहीं करना है। तो ये हम 10:30 रखें। बाकी काले कृष्ण प्रभु उनका भी इच्छा यही कि 10:30 पे है ना, इनकी क्लास छूट जाती थी, तो हम लोग 10:30 पे ही रख रहे हैं। 8 से 9 में नहीं रख पाएंगे, यही रख रहे हैं अभी। देखिए, एक हम आपको अपना स्वभाव बता दें ताकि आप लोग कभी कंप्लेन ना करें। हमारा स्वभाव है तुला राशि का है। वे तो जब गलत बोले तो बता देना। तुला समझते हैं आप? ऐसे ऐसे बैलेंस होता है, वेइंग सेल है ना। तो कभी मैं कहूँगा ये ठीक है, मेरा मन बोलेगा, फिर मेरी बुद्धि की नहीं यार ये ठीक है, फिर ये भी ठीक है, फिर ये भी ठीक है, फिर धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएगा एंड यू विल गेट अ गुड सोल्यूशन। अगर आप मुझसे कभी काउंसलिंग मांगेंगे ना तो मैं कहूँगा ये कहूँगा, फिर मैं कहूँगा नहीं ये ठीक है, तो मैंने ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, फिर धीरे धीरे करके ठीक आ जाएगा। बट आई सी फ्रॉम बोथ एंगल्स। ये भी बेचारे अब करना में तो इतने विरक्त हो गए थे, ये कुछ खा ही नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे, तब कम से कम आज खा के आए ठीक से ना। तो हमको भी चिंता थी इनकी, ये भाग भाग के आ रहे हैं वैसे करके, तो वो सब ठीक नहीं है। बी पीसफुल। अच्छा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? उतने ही भक्त आए ऑलमोस्ट क्लास में है ना, सबने खाना खा लिया था ना यहाँ पे?
इधर ऑस्ट्रेलिया में माता जी को दिक्कत थी, टाइम नहीं मैच कर रहा था, तो आई एम गेटिंग ब्लेसिंग फ्रॉम एवरीवन इट सीम्स, एंड आई एम एज एक्टिव एज पॉसिबल। इस क्लास को रोक रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात बता के मैं छोड़ रहा हूँ आपको। भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।